Violence, violence, violence. I don't like violence. I avoid. But violence like me, I can't avoid. एंजल का नाम सुनते ही पापा की तबीयत खुश हो गई। वाह, ये सर क्या एंजल बोल रहे हैं, हम लोग एंजल हैं। पर उनको क्या पता, उनके लिए यहाँ डेविल खड़ा है। ठीक है, तो मांग रहे हो नौकरी, मिल रहा है रोजगार, इसीलिए आप घूम रहे हो होके बेकार। यहाँ पढ़ाने वाले का नाम मुकेश है। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टूडेंट्स करेक्शन में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एंटोनोमी, टॉप 10 एंटोनोमी। ठीक है, एंटोनोमी पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एंटोनोमी क्या होता है। ठीक है, तो एंटोनोमी वो होता है जिस शब्द का, देखिए, जिस शब्द का अर्थ किसी दूसरे शब्द के अर्थ से विपरीत हो। ठीक है, जिस शब्द का अर्थ किसी दूसरे शब्द के अर्थ के विपरीत हो उसे हम एंटोनोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोनोमी। जैसे मान लीजिए मैं बोला गुड, क्या बोला? गुड। गुड मतलब होता है अच्छा, तो कोई बोलेगा बैड, मतलब कि ठीक इसका उल्टा बोलेगा। क्या बोलेगा? ठीक इसका उल्टा। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंटोनोमी जो होता है वो 3 प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है? 3 प्रकार से। पहला होता है प्रीफिक्स को लेकर के। क्या? प्रीफिक्स को लेकर के। ठीक है, तो प्रीफिक्स से पहला चीज जो है प्रीफिक्स से बनता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि वो शब्दों के पहले जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो पहला एंटोनोमी जो होता है वो प्रीफिक्स से बनता है। चलिए इसका हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए यहाँ पे एंटोनोमी जो होता है वो 3 टाइप से बनता है। पहला प्रीफिक्स, किससे? प्रीफिक्स। दूसरा जो होता है वो सफिक्स होता है। ठीक है, और तीसरा होता है एनी वर्ड। एनी वर्ड, कोई भी शब्दों को लेकर, ठीक है, कहीं से भी आ सकते हैं। ये शब्द जो है कहीं से आ सकते हैं। तो यहाँ पे एंटोनोमी जो है वो 3 टाइप से बनते हैं। पहला हो गया प्रीफिक्स, दूसरा हो गया सफिक्स, तीसरा हो गया एनी वर्ड। ठीक है, नो चेंज, यहाँ पे कोई भी वर्ड आ सकता है। ठीक है, प्रीफिक्स में क्या होता है जी, ये शब्दों के पीछे पहले लगता है, शब्दों के पहले लग जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऑन है। क्या है? ऑन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक शब्द लेता हूँ नॉन। क्या है? नॉन। तो इसका ठीक यहाँ पे अगर ये लगा देते हैं, ये प्रीफिक्स लगा देते हैं, तो ये नॉन हो गया। कोई दिक्कत है ना? हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। चलिए एक और शब्द लेते हैं यहाँ पे, जैसे हो गया प्लीजेंट। क्या हो गया? प्लीजेंट। ठीक है, तो प्लीजेंट, इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑन लगा देंगे तो अनप्लीजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनप्लीजेंट। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये था प्रीफिक्स से। ठीक है, अब कुछ होते हैं ऐसे जो सफिक्स से बनते हैं। कैसे बनते हैं? सफिक्स से। सफिक्स क्या होता है कि ये किसी भी शब्दों के पीछे आके लग जाता है। कहाँ लग जाता है? पीछे, बैक में आके लगता है और उस वर्ड का पूरा मीनिंग चेंज कर देता है। क्या कर देता है? उस वर्ड का पूरा मीनिंग चेंज कर देता है। तो चलिए सफिक्स के ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई सफिक्स ले लेते हैं, फुल और लेस। फुल और लेस। ठीक है, अब यहाँ पे फुल, जैसे मान लीजिए केयरफुल। क्या हो गया यहाँ पे? केयरफुल, या आपका केयरलेस भी हो सकता है। ठीक है, केयरलेस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे प्रीफिक्स और सफिक्स को मिला करके आपका चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका एंटोनोमी बन रहा है। अब एनी वर्ड में कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि गुड, ठीक है, तो इसका उल्टा ठीक कहीं ना कहीं से आ जाएगा ये बैड। ठीक है, बैड। तो आप समझ गए कि एंटोनोमी जो होता है वो कितने प्रकार से बनता है, एंटोनोमी क्या होता है। तो मैं दोस्तों आप लोगों के लिए, बीएड वाले दोस्तों के लिए, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 10 एंटोनोमी। टॉप 10 एंटोनोमी, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है खास आपके एग्जाम के लिए। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिए और एंड तक देखिए। ठीक है, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो में पढ़ाई अभी शेष है, क्योंकि ये वीडियो विशेष है और पढ़ाने वाले का नाम मुकेश है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टॉप 10 एंटोनोमीज। वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। आई डोंट लाइक वायलेंस, आई अवॉइड। बट वायलेंस लाइक मी, आई कांट अवॉइड। Once more! Once more! Once more! आप लोगों ने सुना होगा ये केजीएफ का डायलॉग। ठीक है, ये केजीएफ का डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, जिसमें बताते हैं कि वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। क्या होता है? वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। और इसका हम अगर एंटोनिम्स देखते हैं तो ये हो जाएगा बिल्कुल इसके विपरीत, यानी कि
वायलेंस यहाँ पे तो हो जाएगा इसका विपरीत एकदम। देखिए यहाँ पे नॉन वायलेंस, क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल उल्टा, क्या हो जाएगा नॉन वायलेंस, ठीक है, यानी कि अहिंसा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर 2 एंजल की। एंजल, एंजल का नाम सुनते ही पापा की परिया खुश हो गए होंगे। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। वाह, ये सर क्या एंजल बोल रहे हैं, हम लोग एंजल हैं। पर उनको क्या पता, उनके लिए यहाँ डेविल खड़ा है। क्या उनके लिए यहाँ डेविल खड़ा है, डेविल यानी कि दुष्ट। अरे यार मैं नहीं हूँ, मैं तो बस पढ़ा रहा हूँ, यहाँ देखो, ठीक है, पापा की परिया यहाँ देखो। एंजल यानी कि देवदूत, इसका होता है बिल्कुल विपरीत, इसका होता है डेविल यानी कि दुष्ट। डेविल यानी कि दुष्ट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक यानी कि पालतू। डोमेस्टिक यानी कि पालतू, ठीक है, जिस जानवर को हम, जिस एनिमल को हम पाल सकते हैं, ठीक है, उसे हम डोमेस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक में कौन कौन सा एनिमल आता है आप लोगों को मालूम है। डोमेस्टिक में सबसे पहले काऊ हो गए, बुफैलोस, ऑक्स वगैरह, ठीक है, ऑक्स भी लोग पालते हैं। आप ऐसा मत सोचना कि ऑक्स कौन पालता है, ठीक है। इस डोमेस्टिक का बिल्कुल एंटोनिम्स क्या होता है, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि डोमेस्टिक का एंटोनिम्स क्या होगा, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब पालतू, डोमेस्टिक मतलब पालतू। तो इसका यहाँ पे एंटोनिम्स होगा वाइल्ड, यानी कि जंगली। आप जंगली जीवों को नहीं पाल सकते, ठीक है, क्योंकि वो आपको खा जाएंगे, ऑलरेडी आपको खा जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। तो डोमेस्टिक यानी कि इसका एंटोनिम्स हो गया वाइल्ड। अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर 4 की बैरन। बैरन मतलब होता है बंजर। तो बैरन मतलब क्या होता है यहाँ पे, बंजर। जैसे कोई भूमि है वो बंजर हो गई हो, क्या हो गई हो, वो भूमि बंजर हो गई है, ठीक है, बिल्कुल भी उस पर कोई उपज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो भूमि बंजर हो गई है, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, आप लोग खुद बता सकते हैं। उपज का क्या हो सकता है, उपज का होगा यहाँ पे फर्टाइल, ठीक है, फर्टाइल, यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फर्टाइल यानी कि उर्वर, उर्वर यानी कि उपजाऊ धरती, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 5 एम्प्लॉयमेंट, रोजगार यानी कि नौकरी, ठीक है, रोजगार यानी कि नौकरी। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। अच्छा एक बात बताइए, सारे लोग मोदी जी से मांग रहे हैं नौकरी, क्या मांग रहे हैं, नौकरी, ठीक है, सभी लोग मोदी जी से मांग रहे हैं, मोदी जी नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। और मोदी जी क्या दे रहे हैं, रोजगार क्या दे रहे हैं मोदी जी, रोजगार, ठीक है। तो मांग रहे हो नौकरी, मिल रहा है रोजगार, और इसलिए आप इन दोनों में से कोई नहीं कर रहे हो, ठीक है। रोजगार भी तो ऐसे वैसे है, ठीक है, पकौड़े तलना है जाके पकौड़े तलो, ठीक है। तो रोजगार भी ऐसे वैसे हैं, ठीक है, कुछ अच्छे रोजगार भी हैं उनके द्वारा, जो लोग करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मांग रहे नौकरी, मोदी जी दे रहे हैं रोजगार। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, इसीलिए आप घूम रहे हो के बेकार, यानी कि बेकारी कर रहे हो। क्या कर रहे हो, बेकारी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और आप कर रहे हो क्या, बेकारी, इधर उधर घूम रहे हो, मांग रहे हो नौकरी, दे रहे हैं रोजगार, इसीलिए आप हो बेकार। तो दोस्तों अब यहाँ पे नंबर 6 है वीरता। नंबर 6 पे क्या है, वीरता, ठीक है। वीरता का मतलब बहादुरी होता है, ठीक है। महाराणा प्रताप का खोलता हुआ खून, महाराणा प्रताप का खोलता हुआ खून उनकी वीरता की निशानी है। लेकिन कुछ लोग उनके ही वक्त में, उनके ही राज्य में क्या हुआ करते थे, कायर हुआ करते थे। तो ब्रेवरी यहाँ पे वीरता का उल्टा यानी कि कायरता होगा। तो जहाँ पे महाराणा प्रताप वीरता के निशानी थे, उनका खोलता हुआ खून उनकी वीरता का प्रतीक था, उसी प्रकार उनके ही राज्य में कुछ गद्दार लोग हुआ करते थे, कायर लोग हुआ करते थे, जो युद्ध से कतराते थे और जाके उन मुगलों से मिल जाते थे। तो ऐसे लोगों को हम कोवार्डिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोवार्डिस, ठीक है, यानी कि कायरता, उनके अंदर कायरता भरी हुई थी। क्या भरी हुई थी, कायरता। अब देखते हैं अगला है जस्टिस। क्या है, जस्टिस, ठीक है। अगर आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, तो आप अदालत जाइएगा। कहाँ जाइएगा आप, अदालत, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमें उस अदालत में भी जस्टिस यानी कि न्याय नहीं मिल पाता है, तो उसी न्याय का उल्टा क्या होगा, उसका एंटोनिम्स क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ।
तो इस जस्टिस का उल्टा हो जाएगा इनजस्टिस। क्या हो जाएगा? इनजस्टिस, यानी कि किसी के साथ अन्याय हो गया। क्या हो गया? अन्याय। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद बात करते हैं प्योर यानी कि शुद्ध। आजकल बहुत सी चीज़ों में मिलावट आ गई है। मिलावट जैसे हनी हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मिलावट हो गई है, ठीक है। तो उन मिलावट वाली चीज़ों को अगर देखिए मिलावट ना हो, ओरिजिनल हो, बिल्कुल सही हो, तो उसे हम प्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर यानी कि शुद्ध। तो अब इस शुद्ध का उल्टा क्या होगा? यहाँ पे देखिए इम्प्योर। क्या होगा? इम्प्योर यानी कि अशुद्ध, अशुद्ध, ठीक है। अब इसके बाद है विर्च्यू यानी कि गुण। विर्च्यू यानी कि गुण। हर किसी के अंदर गुण नहीं होता है और किसी किसी के अंदर होता है, तो उसे संभाल कर रखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से संभाल कर रखिए। विर्च्यू यानी कि गुण। इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे वाइस यानी कि अवगुण। क्या? वाइस यानी कि अवगुण। और पाप भी हो सकता है, आप पापी हैं, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ये सब दे रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, याद करने के लिए। इसके बाद है पोलाइट। पोलाइट यानी कि कोई आदमी नम्र है, बिल्कुल अच्छे से बात करता है, ठीक है, नम्रता से बात करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कटु वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटु वचन, यानी कि अनम्रता के साथ पेश आते हैं, तो उसका होगा इम्पोलाइट। क्या होगा? इम्पोलाइट, यानी कि अनम्रता या कटु। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 एंटोनिम्स, ठीक है। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी कुछ लाभ मिल सके। और मैं दोस्तों ऐसी ही वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। तो अब आपसे आपका दोस्त, आपका भाई आपसे विदा लेता है। जय हिंद,